अगर आप भी जेई नीट एस्पिरेंट हो और अगर आप ये कुछ मिस्टेक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अगर आप एलिमिनेट कर दे, इसको आप देख ले और इसको अपने अंदर से हटा दे, तो आपके सिलेक्शन की चांसेस जो हैं वो 20 से 30% तो बढ़ ही जाएंगी। तो सबसे पहला मिस्टेक ये है कि आज ऑनलाइन एजुकेशन का जो रिवॉल्यूशन है वो पूरे भारत में तो फैल गया है अच्छे तरीके से, और मैक्सिमम लोग इसी होड़ में लगे हैं कि चलो मैं भी ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ, ये बैच खरीद लेता हूँ। दुनिया भर के बैचेस खरीद लेते हैं और पढ़ते वो हैं मेनली किसी एक टीचर से, एक बैच से। बहुत सारी बैच नहीं खरीदनी है, बहुत सारे टीचर्स के पास नहीं दौड़ना है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चुनूं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन ज़रूर जाएं। ऑनलाइन जो होता है वो डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत हार्ड होता है, हार्डनेस होता है। मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं डिसिप्लिन मेंटेन। और आई विल सजेस्ट यू टू चूज ए ऑफलाइन कोचिंग, ये लोकल कोचिंग ही हो जिसमें स्टडी मटेरियल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, फैकल्टी जो टीचर हैं उनसे पूछें, उनका हेल्प लें। और ऑनलाइन जो है वो उसमें थोड़ा सा उसको आप रोक सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप ज़रूर ऑफलाइन में जाएं, क्योंकि आपको स्कूल तो अटेंड करना नहीं होता होगा। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो मॉड्यूल मिलते हैं ऑनलाइन में, जैसे प्री फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमीज हो गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन में, उसको लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन की यही दिक्कत होती है कि कंसिस्टेंसी मैनेज नहीं कर पाते हैं, बैकलॉग्स होती रहती हैं और टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। हज़ारों बच्चे रहते हैं एक एक बैच में। और ऑफलाइन भी अगर आप ले तो किसी लोकल कोचिंग में ले, बढ़िया टीचर रहे, प्रीवियस ईयर करे, टीचर के साथ बॉन्ड अच्छा बने, कोई भी डाउट हो तो उनसे पूछें और डिस्कस करें उनसे, और डेली क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। और जो लास्ट थिंग्स है कि ऑफलाइन जो है उसमें लोग ये फैला के रखे हैं कि ऑफलाइन में ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने भी जेई मेन निकाला, जेई एडवांस भी निकाला है मैंने। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह सकता हूँ कि ऑनलाइन लैग्स बिहाइंड in discipline, in maintaining discipline, in maintaining consistency, and sometimes it's very hard for a student or aspirant to clear the backlogs in online। कभी कभी ऑनलाइन की क्लासेस 8-8 9-9 घंटे रहती हैं और स्क्रीन से जो आपका माइंड होता है और आई होता है सेचूरेटेड हो जाता है, फिर उसके बाद होमवर्क वगैरह करने का जी नहीं करता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन जाए। ड्रॉपर हो तो बिल्कुल ऑफलाइन जाए, नीट के हो या फिर जेई के हो। और दूसरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर लगाएं आप। तीसरी बात है मॉक टेस्ट हमेशा दे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फंसने नहीं चाहिए। प्रीवियस ईयर अगर आपने कर लिए सारे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो 90% हो गए, अगर क्वेश्चंस आपको फंस नहीं रहे हैं। अगर न्यू क्वेश्चन भी आता है तो उसी से मॉडिफाई होके आते रहता है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको अगर कोई स्ट्रेटेजी चाहिए कि कैसे अच्छा स्कोर करें, या फिर अगर आप लोग एस्पिरेंट हैं जेई नीट के तो आपको स्ट्रेटेजी चाहिए कि कैसे अच्छा स्कोर करें मेंस में और एडवांस में, तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताएं। और आप लोग ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप ऑफलाइन हैं या ऑनलाइन हैं, और क्या मैं जो भी आपको मेंशन किया हूँ कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो ये भी मेंशन करें कि हाँ ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहा हूँ, मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें तो ला के रख दिया हूँ लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन की यही होती है। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, फिर मैं उसके लिए नेक्स्ट टाइम सॉल्यूशन लेकर आऊँगा।